अगर आप भी मेरी तरह रमज़ान के लिए झटपट से नाश्ते में ये सहरी में बनाना चाहते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी, तो इसको ज़रूर सीख लें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए मक्खन। एक कढ़ाई में मक्खन शामिल करेंगे 2 चम्मच। उसके साथ आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के बारीक काट के शामिल कर देने हैं। प्याज को आपने मक्खन के साथ इतना कुक करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। जब प्याज अच्छे से भून जाए, ये देख सकते हैं, जब मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया तो फिर इसके अंदर शामिल कर देना है आपने कूटा हुआ भुना हुआ साबित धनिया। खुश्क धनिया है ये। 1 छोटा टीस्पून आपने खुश्क साबित धनिया का दरदरा पिसा हुआ आपने शामिल कर देना है, मोटा-मोटा पीस लीजिएगा। फिर टमाटर लेने हैं आपने। टमाटर तकरीबन 2 से 3 टमाटर लीजिएगा, उसका छिलका उतार के उसको काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। छिलका उतार लेंगे तो ईज़िली आप इसको जो है वो जल्दी से जो है वो इसको भून सकेंगे और अच्छे से मसाला बना सकेंगे। टमाटर जब तक हो रहे हैं इसके साथ ही मसाले शामिल कर देते हैं। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आपने हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना है आधा छोटा चाय का चम्मच ही। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा आधा छोटा चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मसाले को भून लेना है। इतना भूनना है कि ऑयल जो होगा या आपने जो मक्खन वगैरह शामिल किया होगा वो सेपरेट हो जाए। इस रेसिपी को मक्खन से बनाएंगे तो टेस्ट ये अलग आएगा। फिर आपने लेना है, ये मैंने लिए थे 2 अदद आलू बड़े साइज़ के, और उसको आपने इस तरह से काट लेना है। कतलियों की बनाने के लिए आपने गोल गोल जो है वो थोड़ी सी मोटाई रख कर इसको काट लेना है। तो इस तरह से आलू को काट लेने के बाद जब मसाला अच्छे से रेडी हो गया, डन हो गया, अच्छे से मसाला जो है वो भुना गया, तो फिर अच्छे से मसाले के अंदर आप ये शामिल कर दीजिएगा आलू जो काट के रखा था। इसको मैंने नमक वाले पानी के अंदर डिप करके रख दिया था ताकि जो आलू हैं वो स्याह ना पड़े, और उसके अलावा आप उसका पानी निकाल दीजिएगा उसके बाद, और छलनी में डालकर छान के इस आलू को जो है वो 2 अदद बड़े साइज़ के जो आलू हैं काटे हुए वो आप इसके अंदर शामिल करके मसाले के अंदर बहुत अच्छे से आपने भुनाई करनी है। पहले इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो है आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, यानी थोड़े गल जाएँ। जब आलू अच्छे से गल जाएँगे तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा जो आधी प्याली पानी शामिल करके थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। इसी स्टेज पर थोड़ा-सा दरदरा पिसा हुआ मज़ीद जो धनिया ऊपर से डाल दूँगी मैं, और थोड़ा-सा अनारदाना खटास के लिए आप इसके अंदर ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसको ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। अनारदाने से इसके अंदर जो खटास आएगी ना, बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो चाहे आप सुबह सहरी के लिए बना रहे हों या इफ्तारी में रात के खाने के लिए बना रहे हों, बहुत मज़ा देती हैं। चाहे वो पराठों के साथ खाएँ या चपाती के साथ या नान के साथ। फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है। जब अच्छे से आलू गल जाएँ, यानी थोड़ा पानी लगा दीजिएगा, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना है क्योंकि सूखी सब्ज़ी है। उसके बाद जैसे ही साइडों पर मक्खन नज़र आने लगे और अच्छे से आलू गल जाएँ, तो ऊपर से डालिएगा हरा धनिया और हरी मिर्चों को काट के शामिल कीजिएगा, और उसके बाद 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाइएगा। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट जो रेसिपी है वो हो चुकी है डन। आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, और ये देख सकते हैं जब आलू अच्छे से गल जाएँ कुछ इस तरह से, तो बस परफेक्ट आपकी रेसिपी रेडी है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो मज़े मज़े की रेसिपीज रमज़ान से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलने के साथ साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ को डेली इंजॉय कर सकें। बहुत यमी रेसिपीज आने वाली है। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।